के बाद अब दूसरी वैकेंसी का कोई नामो निशान नहीं है कि कब आएगी। उसके बाद यूपी पुलिस में भी कभी नामो निशान नहीं है और यूपी एसआई का भी कोई नामो निशान नहीं कि कब आएगी। अब मैं ओवर एज हो जाऊंगा, मुझे नहीं पता कि कब वैकेंसी आएगी। टाइम से कुछ नहीं हो रहा है, हो सब रहा है लेकिन टाइम से नहीं हो रहा है कुछ। योगी जी से क्या चाहते हैं? योगी और जैसे हम जनरल से आते हैं, ठीक है, तो हमें 22 साल तक मिलता है और अब हम 23 के होने वाले हैं। एक वैकेंसी मिली और सब खत्म हो गया। ये भर्ती पूरी हो जाएगी इसका भी नहीं पता कि कब कैलेंडर आएगा, क्या कब होगा। अगली भर्ती के लिए बोला गया था कि अप्रैल लास्ट में आ जाएगी, अभी तक भर्ती नहीं आई है दोबारा। और ये 2022 से ही यूपी एसआई की भर्ती लटकाए हुए हैं। 2022 में बोला था 829 पदों पे वैकेंसी आएगी, लेकिन नहीं आई। एफएक्यू में बताया कि हम 3269 पदों पे भर्ती ला रहे हैं, 800 प्लस पदों पे ला रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं आई। ट्विटर पे एक लड़के ने इनसे पूछा कि आप अगर दरोगा भर्ती ना लाएं तो हम दूसरी भर्तियों की तैयारी शुरू कर दें, हम इसमें अपना जीवन क्यों खपाएं। भाई हमें उसकी परेशानी। दूसरी बात, भर्ती रेगुलर नहीं आती है तो माँ बाप कब तक उसको पढ़ाएं, कब तक पैसा खर्च करें। गरीब मध्यम वर्गीय किसान परिवारों के बच्चे होते हैं, इनके पास उतने साधन नहीं होते। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। उत्तर प्रदेश में आप लगातार देख रहे हैं एक लंबे समय से, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तमाम आरोप लगते हैं कि भर्तियां आती हैं लेकिन कुछ ना कुछ विसंगतियां ही रह जाती हैं। चाहे वो यूपी SSSC का मामला हो, चाहे वो यूपी पुलिस भर्ती का मामला हो, पेपर लीक, और पेपर लीक के अलावा तमाम आरोप लगते हैं। परीक्षाएं होती हैं, कोर्ट तक मामला जाता है, लाठी डंडे चल जाते हैं अभ्यर्थियों के ऊपर सड़कों पर, और धरना प्रदर्शन। आज पीछे आप एक बैनर देखेंगे, इस पे तमाम सवाल भी हैं और एक मैसेज भी दिया गया है। 2 जून इको गार्डन में यूपी में सरकारी भर्ती में सुधार हेतु 1 दिवसीय अनशन, यहाँ पे अनशन किया है और यहाँ इको गार्डन में सभी मौजूद हैं। शुरुआत आपसे करेंगे, क्या चल रहा है यूपी में सरकारी नौकरियों की भर्ती के लिए? तैयारियां तो होती हैं लेकिन एग्जामिनेशन देने के बाद जो प्रोसेस चल रहा है बड़ा दिक्कत देने वाला होता है। सर यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 में भर्ती में मेरा सर पेपर निकला, फिर मैंने उसमें डीवी पास किया। डीवी पास के बाद मैंने रनिंग पास किया। उसके बाद सर मैंने सब कुछ हो गया, मेरा फाइनल आउट हो गया। फाइनल आउट के बाद अब दूसरी वैकेंसी का कोई नामो निशान नहीं है कि कब आएगी। उसके बाद यूपी पुलिस में भी कभी नामो निशान नहीं है और यूपी एसआई का भी कोई नामो निशान नहीं कि कब आएगी। अब मैं ओवर एज हो जाऊँगा, मुझे नहीं पता कि कब वैकेंसी आएगी। मैं लखनऊ से ही हूँ। लखनऊ से हैं आप? कहाँ से हैं? मैं हरदोई से हूँ। क्या चल रहा है, दिक्कत कहाँ आ रही? तैयारियां तो बहुत हो रही हैं। बहुत तैयारी और दिक्कत ये है कि टाइम से कुछ नहीं हो रहा है, हो सब रहा है लेकिन टाइम से नहीं हो रहा है कुछ। योगी जी से क्या चाहते हैं? योगी जी से यही चाहते हैं सब कुछ रेगुलरली होने लगे और सब पारदर्शिता होनी चाहिए, सब कैलेंडर जारी होना चाहिए। और जैसे हम जनरल से आते हैं, ठीक है, तो हमें 22 साल तक मिलता है और अब हम 23 के होने वाले हैं। एक वैकेंसी मिली और सब खत्म हो गया। ये होता है, 5 साल में भर्ती निकलेगी तो बताओ क्या करेंगे हम लोग। करियर को लेकर डर लग रहा है? बहुत डर लग रहा है। बहुत तैयारी कर रहे हो जी। कहाँ से हो? हरदोई से। हरदोई से। क्या चल रही है, दिक्कत कहाँ पे आ रही है? आगे आ जाओ, दिक्कत कहाँ पे आ रही है? आपके साथ में दौड़ भी तमाम लोग लगाते होंगे, तैयारियां भी चल रही, एग्जामिनेशन भी होता है, दिक्कत कहाँ पे आ रही है? दौड़ लगाई थी, पेपर पास हुए, दौड़ लगाई, डीवी हुआ। उसके बाद अभी तक स्कोर कार्ड नहीं जारी हुआ जिससे पता चले कि हमारे कितने नंबर आए हैं, कहाँ से मेरी दिक्कत है, क्या मेरी अंदर कमी है, वो पूरी की जाए। भी कोई ये कुछ नहीं बताया गया है। ये भर्ती पूरी हो जाएगी इसका भी नहीं पता कि कब कैलेंडर आएगा, क्या कब होगा। अगली भर्ती के लिए बोला गया था कि अप्रैल लास्ट में आ जाएगी, अभी तक भर्ती नहीं आई है दोबारा। अनियमितताएं हैं। क्या अनियमितताएं दिख रही हैं आपको? देखिए, भर्ती बोर्ड बोल तो देता है, या जितने भी यूपी में सेवा चयन आयोग वो अपनी बातें कर देते हैं, लेकिन वो अपनी बातों में खरे नहीं उतरते हैं। भर्ती बोर्ड ने भी बोला था कि मार्च के एंड में कि हम वैकेंसी लाने वाले हैं, अप्रैल के लास्ट तक ले आएंगे, लेकिन अब मई खत्म होने वाला है लेकिन नहीं आई हैं। और ये 2022 से ही यूपी एसआई की भर्ती लटकाए हुए हैं। 2022 में बोला था 829 पदों पे वैकेंसी आएगी, लेकिन नहीं आई। 23 में भर्ती बोर्ड की जो अध्यक्षा थी रेणुका चौधरी जी, उनका बयान था कि यूपी एसआई की वैकेंसी अब आ जाएगी 2469, लेकिन तब भी नहीं आई। 23 में ही भर्ती बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पे एफएक्यू में बताया कि हम 3269 पदों पे भर्ती ला रहे हैं, 800 प्लस पदों पे ला रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं आई। उसके बाद में भर्ती बोर्ड की तरफ से टेंडर भी जारी हुआ कि हम अब लाने वाले हैं, लेकिन फिर भी नहीं आई। तब कुल मिला के अभ्यर्थियों को सिर्फ मूर्ख बनाया जा रहा है। सर इतना ही नहीं, आप ये देखिए कि इन्होंने ट्विटर पे एक लड़के ने इनसे पूछा कि आप अगर दरोगा भर्ती ना लाएं तो हम दूसरी भर्तियों की तैयारी शुरू कर दें, हम इसमें अपना जीवन क्यों खपाएं। भाई हमें ऐसा लॉलीपॉप मत दीजिए, सच्चाई बता दीजिए। आप लाने वाले हैं तो ठीक, ना लाने वाले हैं तो ठीक है। तो उनकी तरफ से कहा गया कि हम बहुत जल्द लाने वाले, उनका क्लियर रिप्लाई है। उसके बाद में भी आप सोचिए, जनवरी 24 में रिप्लाई था और अब हो चुका है लगभग 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अब आप सोचिए, जो लड़के लगातार 22 से तैयारी कर रहे हैं वो ओवर एज हो चुके हैं
ओवर एज हो चुकी है, अब उनकी गलती, उनकी एज बढ़ रही है। अरे गलती सरकार की है, गलती है भर्ती बोर्ड की, वो अपने समय पे काम नहीं कर पा रहे हैं। आप देखिए यूपीएससी का जो छात्र है वो कभी एज रिलैक्सेशन के लिए, भर्ती मंगवाने के लिए भी धरने बैठता है? नहीं बैठता है, क्योंकि उनका आयोग सही है, वो प्रतिवर्ष भर्ती करवाता है, उसका कैलेंडर निकल के सामने आता है। वो लोगों को पता है कब उनका फॉर्म भरना है, कब उनका रिजल्ट आना है, कब उनका इंटरव्यू होगा, कब उन्हें नियुक्ति मिल जाएगी। लेकिन यूपी में जो भर्तियां होती हैं उनमें कुछ पता नहीं रहता है। कहाँ से आए हुए हैं आप? जब मैं सीतापुर से आया हूँ। सीतापुर, देखिए अलग अलग जिले से हैं सभी, आपके गुरुजी भी हैं, लगातार तमाम अभ्यर्थियों से बातें होती होंगी, समस्याएं तमाम बताते होंगे, क्या क्या चीज़ें सुधारने की ज़रूरत है, क्या लगता है आपको? सर एक तो सबसे पहले वार्षिक कैलेंडर, क्योंकि युवा अगर उसको 2-2, 4-4, 5-5 साल में वैकेंसी मिलेंगी, ओवर एज हो जाएगा, फिर अभी तो भर्तियों के लिए वो भटक रहा है, फिर वो एज में छूट के लिए नेताओं के पीछे भटकता है, मतलब उसकी परेशानी। दूसरी बात, भर्ती रेगुलर नहीं आती है तो माँ बाप कब तक उसको पढ़ाएं, कब तक पैसा खर्च करें। गरीब मध्यम वर्गीय किसान परिवारों के बच्चे होते हैं, इनके पास उतने साधन नहीं होते। तीसरी एक बड़ी चीज़, पारदर्शिता, रिजल्ट जारी होना, पेपर सही बने, पेपर में इतने गलत क्वेश्चन होते हैं, आयोग सही क्वेश्चन बनाए, बच्चों के साथ नॉर्मलाइजेशन में कोई दिक्कत ना हो। और जो एज में जैसे जिन बच्चों की, इनकी बच्चों की गलती नहीं थी, आयोग की गलती थी, भर्ती बोर्ड की गलती थी, उसकी वजह से उनको दिक्कत हुई है, उनको एज में छूट मिले। तो एक प्रॉपर बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है, उसी के लिए हम लोग आज मौजूदा सरकार में लगातार आप लोगों ने कई बार आवाज़ उठाया, कई बार प्रदर्शन हुए, हर बार यही मुद्दे रखे, कभी कोई चीज़ सॉर्ट आउट तो नहीं हुई, एक बार फिर से वही मुद्दा उठा रहे हैं। सर वही है, हम लोग तो देखिए कि एक बिल्कुल आम परिवारों से आते हैं, हमने तो यही सोच के सरकार को चुना था, यही सोच के वोट दिया था कि भाई कुछ आमूलचूल परिवर्तन आएगा। 2-2 बार वोट दिए, 3-3 बार वोट दिए, तो हम लोग तो एक उम्मीद लेकर, एक अपेक्षा लेकर आते हैं इधर की, चलो भाई शायद हमारी मांग इस बार पूरी हो जाए। पर वही है कि चुना है तो इन्हीं से मांगेंगे, क्या कर सकते हैं, हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है। ब्यूरोक्रेट्स और जो आयोग है हमेशा गड़बड़ करता है, जिस वजह से आप जितने अभ्यर्थी खड़े हैं या पीछे बैठे हो या आगे जो बैठे हो, सभी को परेशानी होती है। अलग अलग विभाग में सभी तैयारी कर रहे होते हैं अलग अलग परीक्षा की। कहाँ पे आप लोग ग्राउंड स्तर पे सोचते हैं कहाँ पे चूक हो रही है? अगर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर सुन रहे हो तो वो कहाँ पे वर्क कर दे जो सारा मामला सेट हो जाए? सर मुख्यमंत्री से लेकर और आयोग और भर्ती बोर्ड ना, सारे ही जगह में सुधार की जरूरत है। वो कहें कि भाई आप इनको प्रॉपर, जो हमारे अध्याचन है उनको वार्षिक बांट कर दीजिए। आप 6 साल में एक निकालते हैं, उसमें फिर हम लोग उससे एज रिलैक्सेशन के लिए घूमते हैं। इससे अच्छा है कि आप वार्षिक बांट दीजिए, और आयोग को अगर वो आदेश देंगे कि भाई इसको तुम 6 महीने में, 9 महीने में, 12 महीने में कंप्लीट कराओगे, तो कौन सा आयोग भर्ती बोर्ड जो उनकी बात नहीं सुनेगा। तो हमें तो लगता है मुख्यमंत्री जी को ही इसमें सबसे पहले सुधार स्टार्ट करने की ज़रूरत है। मुख्यमंत्री लेवल पे ही दिक्कत हो रही है। हम उन्हीं को मतलब यहाँ से कदम उठाने पड़ेंगे, तभी आयोग और भर्ती बोर्ड सुनेंगे। अच्छा, तमाम अभ्यर्थी जाके मुलाकात भी करते हैं, जन सुनवाई उनकी होती है, जब वो बैठे वो सब तमाम लोग मिलने आते, तो उसमें कभी मुलाकात हुई आप लोग की? हमारे और बहुत सारे साथियों को हुई है एज रिलैक्सेशन को लेकर। हाँ सोचा जाएगा, बस यही मतलब एक प्रकार से आश्वासन मिलता है, लेकिन कभी भी एक निश्चित 2020 में एक बार हमने पदयात्रा की थी, योगी जी ने मीटिंग की सभी आयोगों की, अब कैलेंडर आएगा 2020 से 24 आगे, चुनाव हारे उसके बाद में फिर से मीटिंग हुई 7 या 8 तारीख को, 7 या 8 जून 2024 को, फिर से यही बात हुई कि भाई कैलेंडर आएगा, सब आएगा, कुछ नहीं आया। आप देखिए एसएससी का आता, यूपीएससी का आता, बिहार का आता, राजस्थान में 76, राजस्थान में भी इसी पार्टी की सरकार है, 76 एग्जाम का कैलेंडर है, आदमी कहाँ जाके रोए। मुख्यमंत्री लेवल पे भी जब आप लोग अपनी बात रखते हैं तो वहाँ पर भी सुनवाई नहीं कोई हुई? सुनवाई नहीं है सर। कोई सुनवाई नहीं है। और भी अभ्यर्थी, कहाँ से हैं आप? मैं तो लखनऊ से ही हूँ। दिक्कतें कहाँ पे? तमाम आपके गुरुजी भी तमाम सारी समस्या बता दिए, ऐसा फिर कैसे मिलेगी सरकारी नौकरी? दिक्कतें बस आयोग की है कि वो हर वर्ष वो कैलेंडर नहीं जारी करते हैं, 5 साल 6 साल में एक बार भर्ती कराते हैं, वो भी भर्ती पूरी तरह हो नहीं पाते हैं। इसके वजह से हर पेपर लीक हो जाता है, लीक होने के वजह से पेपर कभी भी तो 6 साल, तो जैसे हम लोग जर्नल से हैं तो जर्नल होने के वजह से क्या होता है कि हम लोग का एज निकल जाता है, वैसे 22 साल तक होता है, उसके बाद 4 साल नहीं होगा, हम लोग 26 के एज में हो जाएंगे। यूपीएसआई अगर नहीं आएगा 4 साल बाद तो हम लोग 32 में चले जाएंगे, तो वैसे भी हम लोग का ये चला जाएगा। तो बस हम लोग चाहते हैं कि जो भी भर्तियां हों, एक कैलेंडर प्रॉपर जारी हो, जिससे पता चल सके कि कब भर्ती होगी, किस डेट में कौन सी भर्ती आ सकती है, किस और इसके लिए हम प्रॉपर तैयारी करें। अब कंफर्म ही नहीं होता कि इस साल पेपर होगा कि अगले साल होगा, तो हम लगातार 4 साल 3 साल तैयारी करते हैं, थक जाते हैं, तैयारी करना बंद कर देते हैं। आपका नाम क्या हुआ? नाम विवेक सर, मैं लखनऊ से हूँ। जी। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे यूपीएससी का मुख्य सेविका का पेपर हुआ था 4 साल पहले, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया हुआ है। इस बार अगर वैकेंसी नहीं आ रही है तो इस बार वोट भी नहीं जाएगा योगी जी को। बस देखिए, चैलेंज भी है और एक मैसेज भी है। ये अभ्यर्थी हैं, अभी
कई ऐसे अभ्यर्थी जो ओवर एज नहीं हुए हैं और लगातार तैयारी कर रहे हैं। अगर इनका जारी हो जाएगा तो इनको ये मालूम होगा किस परीक्षा की तैयारी करनी है और कब इसका एग्ज़ाम होगा, कब रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तमाम आप लगातार देखते हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क पर कि किस तरीके से परीक्षाएं होती हैं। परीक्षाओं के बाद प्रदर्शन, लाठी डंडे तक चलते हैं, न्यायालय मामला जाता है, लेकिन कोई भी रिजल्ट इनके फेवर में नहीं। बातें तमाम सारी हैं। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात होती है, वहाँ से भी आश्वासन मिलता है। कुल मिलाकर के अभ्यर्थी जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या, तमाम सवाल हैं। क्या वाकई में सरकारी नौकरी इन सभी अभ्यर्थी जो खड़े हैं इन सबको मिल पाएगी, बड़ा सवाल है। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ और तमाम अभ्यर्थी जो ये खबर देख रहे हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखते रहें और जुड़े रहें हमारे साथ। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।